हाय, अगर आप एक बोर्ड एस्पिरेंट हैं जो क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन क्वेश्चन को जिसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं। और वो क्वेश्चन कौन से हैं? वो है आइडेंटिफिकेशन, ABCD आइडेंटिफाई करना, या आपके पास में कोई रिएजेंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया हुआ है, उससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कन्वर्जन कैसे होंगे। तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, सो डोंट मिस द वीडियो टिल द एंड। वेलकम टू मानस स्टडीज देहरादून। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन है, compound A undergoes Rosamond reduction to give compound B with molecular formula C7H6O. Compound B does not give Falling's test but react with concentrated NaOH to give C and D. Identify A, B, C and D. तो यहां पर मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर रिएजेंट, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखता है तो वहां पे वो हिंट है, उस हिंट को कैसे हमें यूटिलाइज करना है। तो आपको कहा गया आपके पास एक कंपाउंड ए है जो रोजामंड रिएक्शन दिखाता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम यहां पर कंपाउंड ए की बात करते हैं जो रोजामंड है, तो आपको ध्यान रखना है रोजामंड रिएक्शन में होता क्या है, जो एसिड क्लोराइड है वो यहां पर पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेट होगा और यहां पर एल्डिहाइड बनने वाला है। इसका मतलब जो कंपाउंड ए है वो हमारे पास में एक एसिड क्लोराइड होगा। यहां पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C7H6O। यूजुअली जब कार्बन 6 से ज्यादा दिया है तो हम समझ सकते हैं कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए एक एसिड क्लोराइड है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंपाउंड बी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। ये फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो होगा लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास में कहीं एल्डिहाइड के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH आता है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो कैनिजारो रिएक्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब मुझे एक ऐसा एल्डिहाइड ड्रॉ करना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो ये सब हिंट को यूज करते हुए चलिए कोशिश करते हैं। ए क्या हो गया? ए हुआ एक एसिड क्लोराइड और वो भी कौन सा? एरोमेटिक वाला। तो ये हो गया बेटा C डबल बॉन्ड OCl। आपने इसको रोजामंड रिएक्शन में ट्रीट किया, यानी यहां पर हमने पैलेडियम बेरियम सल्फेट लिया है, तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट लेने पर ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होने वाला है। तो मुझे यहां पर कंपाउंड ए मिला और ये कंपाउंड बी हमें मिला। कंपाउंड बी फेलिंग सॉल्यूशन नहीं के साथ में टेस्ट नहीं देगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में C एंड D प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यहां पर आपको कौन सी रिएक्शन करनी है? आपको करनी है कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होती है जिसमें एल्डिहाइड रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है। रिड्यूस होके ये यहां पर आपको एक अल्कोहल बनाने वाला है CH2OH, और एक यहां पर एसिड यानी कार्बोक्सिलेट आयन बनने वाला है COONA। तो इसको मैं C मान लेता हूं, इसको मैं D मान लेता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर वर्ड ग्रुप पे ध्यान देना है, रिएजेंट पे ध्यान देना है। और ध्यान रखिएगा मोस्टली जो क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलने वाले हैं वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी अमीन्स में से ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O
ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स बी। तो कंपाउंड ए है और ये जो कंपाउंड ए है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है। जब हम इसको कॉपर के साथ में हीट करने वाले हैं तो यहां पे हमें कंपाउंड बी मिलता है। B does not reduce Fehling solution but gives a yellow PPT of the compound C। B जो है ये Fehling solution के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर इसी B को हम कंपाउंड C के साथ में ट्रीट करते हैं, B does not reduce Fehling solution but gives a yellow PPT of the compound C with I2 and NaOH। I2NaOH के साथ ये यहां पर एक येलो पीपीटी देता है, इसको हम कंपाउंड C मान लें। आपको बताना है ए बी सी यहां पे क्या हो सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, मैक्सिमम जो हिंट है वो क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। तो आपके पास में अगर कॉपर की हम बात करते हैं तो कॉपर इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल कॉपर के साथ में डिहाइड्रोजनेट होके एल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल डिहाइड्रोजनेट होके कीटोन प्रोड्यूस करते हैं और टर्शरी एल्कोहल दे अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव एल्कीन। तो हमें साथ साथ में एक डिस्टिंक्शन मेथड पता चला जिससे मैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। तो इसका मतलब जो कंपाउंड ए है इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये अल्कोहल हो सकता है। अब यहां पे इसने कहा कंपाउंड बी फेलिंग सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तो ये यहां पर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हमें देता। और आप ध्यान रखिए कार्बन 3 है तो इसलिए ये एरोमेटिक नहीं हो सकता है। अब यहां पे इसने कहा I2NaOH। इफ यू रिमेंबर I2NaOH क्या है, इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। जब आप किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O या फिर CH3CHOH ये ग्रुप होते हैं तो वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड I2NaOH के साथ मिलकर एक येलो कलर का पीपीटी प्रोड्यूस करते हैं। इस येलो कलर के पीपीटी को आयोडोफॉर्म कहा जाता है। इसका मतलब ये जो सी कंपाउंड है, ये सी कंपाउंड कौन होने वाला है, ये मेरे पास में होने वाला है आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब हमें कंपाउंड बी को समझना है। तो कंपाउंड बी में ये वाला ग्रुप आपको चाहिए ही चाहिए और 3 कार्बन का है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी है बच्चा, प्रोबेबिलिटी है कीटोन की। और अगर ये कीटोन है इसका मतलब जो अल्कोहल है वो कौन सा होगा, वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो मैं यहां पर एक 2 डिग्री अल्कोहल ड्रॉ कर सकता हूं जिसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। So A is isopropyl alcohol, B is acetone and C is iodoform। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इन क्वेश्चन को करने का बेनिफिट क्या है, इन क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो एक तो आपके नेम रिएक्शन आपको लर्न हो रहे हैं, दूसरा रिएजेंट आप इजीली से समझ सकते हैं कौन सा रिएजेंट कौन से सबस्ट्रेट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC गिव्स कंपाउंड बी। तो कंपाउंड ए है, पीसीसी के साथ ऑक्सीडाइज करके कंपाउंड बी आपको मिलता है। विच ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एल्कली फॉर्म्स अ कंपाउंड सी। जब हमने इसको किसी डाइल्यूट एल्कली के साथ में ट्रीट किया तो कंपाउंड सी हमें मिला, विच इज अ अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
B on oxidation with potassium permanganate form C। इसको जब हम KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पे कंपाउंड C हमें मिलता है। आइडेंटिफाई A, B, C एंड D, ऑल्दो D इज नॉट हियर, A, B, C हमें यहां पे बताना है। अब देखिए यहां पर भी ट्रिक क्या है बच्चा, सबसे पहली बात आप इसी को समझ लीजिए, पीसीसी। पीसीसी स्टैंड फॉर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो यूज होता है प्राइमरी अल्कोहल के कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए, जिसकी वजह से प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या K2Cr2O7 लेंगे तो वही प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। तो जैसे ही मुझे पीसीसी दिखाई दिया, इसका मतलब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है प्राइमरी अल्कोहल की, कहां तक, एल्डिहाइड तक। इट मींस जो कंपाउंड ए मेरे पास होगा वो एक प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए और कंपाउंड बी एक एल्डिहाइड होना चाहिए। तो कंपाउंड ए की अगर हम बात करें तो कंपाउंड ए एक प्राइमरी अल्कोहल है, 2 कार्बन, तो CH3CH2OH। कंपाउंड बी एक एल्डिहाइड है, CH3CHO। अब यहां पर हमें कहा गया कि डाइल्यूट एल्कली है, ध्यान रखिएगा, एसिड जब डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एक कंडेंसेशन प्रोसेस होता है जिसको एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है, जिसमें जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता है। इसका मतलब, और इसने यहां पे लिखा भी है कि हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात हो रही है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, आपके पास में एल्डिहाइड है और कंडीशन क्या है बेटा, जो बेस है वो क्या करता है, वो यहां से अल्फा एच एटम को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और अल्फा एच एटम को अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पर एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम कहेंगे कार्बो एनायन। ये जो इंटरमीडिएट कार्बो एनायन आपको मिला, ये इंटरमीडिएट कार्बो एनायन फिर एल्डिहाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने वाला है, तो ये यहां जाएगा और ये आपके पास CH3COHH CH2CHO हमें यहां पे मिलने वाला है। तो आई थिंक दिस मस्ट बी बीटा नॉट अल्फा, राइट, क्योंकि एल्डोल में हमें बीटा मिलता है तो कुछ प्रिंटिंग एरर वहां पे हो सकता है। सो इट इज, वी आर गेटिंग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और बी को अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पर ये हमें यहां पर कंपाउंड सी देगा। वो कंपाउंड सी कौन है, वो एक एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने एल्डोल को समझा, पीसीसी का जो रोल है उसको समझा, कंट्रोल ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में हमें इस क्वेश्चन से पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है। एन एल्कीन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, एक एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है। On ozonolysis gives a mixture of two compound B and C। इसकी ओजोनोलिसिस की, जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहां पे कंपाउंड B मिलेगा और कंपाउंड C मिलेगा। कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, यानी अगर B को फैलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाएगा तो यहां पे ये रेड प्रेसिपिटेट देने वाला है। And also react with iodine and NaOH solution। जो B कंपाउंड है, इसका मतलब अब हम समझ चुके हैं कि I2NaOH की बात हो रही है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट की यहां पे बात कर रहा है।
कंपाउंड सी डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म। सी भी आयोडोफॉर्म देने वाला है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड ए, बी एंड सी को। तो सबसे पहली बात, हमारे पास में एक 5 कार्बन की एल्कीन है। तो 5 कार्बन की एल्कीन को अगर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। बट उसने कहा है कि यहां पर आपको जो कंपाउंड बी और सी मिल रहा है बेटा, दोनों आइडोफॉर्म दे रहे हैं। अगर दोनों आइडोफॉर्म देते हैं, इसका मतलब कि दोनों के पास में ये वाला ग्रुप होना चाहिए और जो दूसरे वाला है इसके पास भी ये वाला ग्रुप ही होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड बी फेलिंग टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि जो कंपाउंड बी है वो क्या हो सकता है, वो एल्डिहाइड हो सकता है। और कंपाउंड सी क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो एक कीटोन हो सकता है। तो बी एक एल्डिहाइड हुआ, सी एक कीटोन हुआ। अब वो कह रहा है एल्कीन बतानी है। तो माने स्टडीज में जो पढ़ा है उसको पता है कि ओजोनलिसिस की एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप डबल बॉन्ड को हटा देंगे तो आपको ओजोनलिसिस प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप उन प्रोडक्ट को कंबाइन कर देंगे तो आपको एल्कीन मिल जाएगी। अब यहां पर हमारे पास में तो हम ऐसा कर सकते हैं, ओके फिर से समझ लेते हैं बेटा। तो कंपाउंड बी आपके पास हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। कंपाउंड सी हो गया हमारे पास में एक कीटोन। तरीका ये है कि जब भी ओजोनोलिसिस किया जाएगा तो जो डबल बॉन्ड है इनको यहां से हटा दिया जाएगा और इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया जाएगा। So the compound A is 2-methyl butene, B is acetaldehyde, C is acetone. So as you can see, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में कहीं ना कहीं पे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, इन सब का फ्लेवर ही हमें मिलने वाला है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपको सिर्फ इन्हीं चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8O2 है, ठीक है। तो कंपाउंड ए हम लिख लेते हैं C5H8O2 इज रिड्यूस्ड टू N-पेंटेन विद हाइड्राजीन। इसको जब हाइड्राजीन के साथ में ट्रीट किया गया तो ये यहां पर N-पेंटेन देता है, followed by heating with NaOH and glycol. A forms a dioxime with hydroxylamine. A को अगर हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ट्रीट किया जाएगा तो यहां पे ये डाइऑक्सीम बनाने वाला है and gives a positive iodoform test and tolerance test. Identify A and give its reaction for iodoform and tolerance test. ठीक है, देखिए यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली बात NH2NH2 NaOH ग्लाइकॉल, इसका मतलब ये बात किसकी हो रही है, ये हो रही है यहां पर वोल्फ-किश्नर रिडक्शन की। तो एक और नेम रिएक्शन हमें पता चली, अगर कभी एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड को आप हाइड्राजीन के साथ में फॉलोड बाय
NaOH एंड ग्लाइकॉल ट्रीट करते हैं तो वहां पर हमें एल्केन मिलता है। इसी को वोल्फ-किशनर रिडक्शन कहा जाता है। अगर हम यहां पर हाइड्राजीन की जगह पे जिंक अमलगम HCl यूज करेंगे तो इसे क्लेमेंसन रिडक्शन कहा जाएगा। तो हमारे पास में यहां पर अगर वोल्फ-किशनर की बात हो रही है, इसका मतलब जो कंपाउंड ए है वो क्या है, वो मेरे पास एल्डिहाइड है। बट यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपको ये तो कहा गया कि रिड्यूस करने पर एन पेंटेन बनेगा, बट ये भी कहा गया है कि डाइऑक्सिन मिल रहा है। अगर डाइऑक्सिन मिला इसका मतलब कि यहां पर कंपाउंड में 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसके अलावा एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका मतलब इस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप तो मैंडेटरी होगा ही होगा, क्योंकि अगर CH3C डबल बॉन्ड हमें मिल रहा है तभी हम कह सकते हैं कि वो कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है। ठीक है, तो अब हम यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो इट इज C5H8O2 कंपाउंड ए हमें मिल गया। अब अगर हम इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में ट्रीट करते हैं, रिएक्शन क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड को जब कभी भी अमोनिया उसके डेरिवेटिव के साथ में ट्रीट किया जाएगा, H2O यहां से निकाल देंगे और ये C डबल बॉन्ड NOH बनता है, जिसको हम इमाइन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन किसकी होगी, यहां पे इमाइन की होगी, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रोडक्ट को ऑक्सीन कहा जाएगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि 2 ऑक्सीन हमें यहां पे मिल रहे हैं, इसलिए 2 ऑक्सीन बनाने के लिए मतलब ये वाला डबल बॉन्ड O भी जाएगा और ये डबल बॉन्ड O भी जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड मिलेगा बेटा CH3C डबल बॉन्ड NOH CH2 C डबल बॉन्ड NOH CH3। तो दिस इज द डाई स्ट्रक्चर ऑफ डाईऑक्सीन। तो वोल्फ-किशनर रिडक्शन समझ में आया, क्लेमेंसन समझ में आया। ठीक है, जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन हो रही है तो वो चीजें भी हमें समझ में यहां से आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O है। इट फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। ये बनाता है 2,4-DNP डेरिवेटिव। It does not reduce tolerance reagent but gives positive iodoform test। तो ये बना रहा है, आयोडोफॉर्म देता है। कंपाउंड X gives ethanoic acid and propanoic acid on vigorous oxidation। इसका अगर ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो ऑक्सीडेशन करने पर हमें इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड मिलने वाला है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड X, structure of the product obtained when compound X react with 2,4-DNP, structure of the product obtained when compound X is heated with I2 in the presence of NaOH। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनकी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, आयोडोफॉर्म है इसका मतलब कौन सा ग्रुप होगा, CH3C डबल बॉन्ड O। ये तो कंपल्शन है, होना ही होना है। ऑक्सीडेशन करने पर ये हमें एसिड दे रहा है और एक 2 कार्बन का एसिड और एक 3 कार्बन का एसिड। इसका मतलब कि यहां पर जो डबल बॉन्ड O है यानी जो कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल नहीं है, विग्रस ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन किया जाता है। इसका मतलब यहां पर हमें CH2 CH2 CH3
ये ग्रुप आपको मिलने वाला है। तो दिस इज कंपाउंड ए विच इज पेंटेन 2-ol। अब डीएनपी क्या होता है? डीएनपी को पहले समझ लेते हैं। दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन की सेकेंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे अगर NO2 लगा हो तो इसको 2,4-DNP कहा जाता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जिसको ब्रेडीज रिएजेंट भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेडीज रिएजेंट। रिएक्शन सिमिलर अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव जैसे ही होने वाली है, यानी जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ डीएनपी को ट्रीट किया जाएगा तो वहां पर एलिमिनेशन होगा वाटर का, एडिशन कंपाउंड बनेगा जो एक ब्राउन या फिर एक रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी या फिर येलो भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसका डीएनपी बनाने वाले हैं तो जो डीएनपी डेरिवेटिव होगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एक्स मुझे मिल गया। सेकंड है मुझे इसका डीएनपी बनाना है तो ये हो जाएगा, पहले डीएनपी ही बना लेते हैं, ये हो गया NO2, फोर्थ पोजीशन पे ले लेते हैं बेटा इसको, ये हो गया NH NO2, ठीक है, ये हो गया N डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH2 CH3. So this is the DNP derivative here. And what is the structure of the product obtained when compound X is heated with I2 in the presence of NaOH? तो अगर I2 के साथ में करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट होने वाला है, तो एक तो आपको आयोडोफॉर्म मिलेगा जो एक येलो सॉलिड होता है, इसके अलावा एक एसिड डेरिवेटिव होगा CH2 CH2 COON। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पे ब्रेडीज रिएजेंट क्या है? ब्रेडीज रिएजेंट है 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। यूजुअली जो डाइमिथाइल कीटोन है वो इस तरह का टेस्ट आपको शो करते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद फ्रॉम द अमीन पार्ट। A primary amine A with a molecular formula C2H7N. Primary amine है C2H7N. React with alkyl halide C2H5I to give a 2-degree amine B. B react with C6H5SO2Cl. B ने रिएक्ट किया C6H5SO2Cl के साथ में to give a solid C which is insoluble in alkali. Identify A, B, C and write the equation involved here. ठीक है भाई, थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है, इसका मतलब हॉफमैन एल्काइलेशन की बात यहां पे हो रही है। दूसरा, जो C6H5SO2Cl है, इसको हम बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, that is Hinsberg reagent. ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। कहां पे काम आएगा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। 1 डिग्री में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं जो एल्कली में सॉलेबल है, 2 डिग्री में भी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे लेकिन वो इनसॉलेबल होंगे, और 3 डिग्री में आप कह सकते हैं देयर विल बी नो रिएक्शन या फिर एक कलरलेस सॉल्यूशन ही आपको मिलने वाला है। तो प्राइमरी अमीन है। अब देखिए यहां पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का जो प्राइमरी अमीन
हम लिख सकते हैं बेटा, वो ये है। तो ये ए हो गया। इसको हमने ट्रीट किया C2H5I के साथ में, तो यहां पे एक 2 डिग्री अमीन बनने वाला है। अब देखिए 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 2 हैं, तो टोटल आपको कितने मिलने वाले हैं? 4 कार्बन मिलने वाले हैं, NHC2H5। ये कंपाउंड बी आपको मिला। अब इस पे आपने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन की है, तो जब आप इस पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे तो यहां पर HCl रिमूव होगा। HCl रिमूव करने के लिए ये वाला H और ये Cl हम निकालेंगे, और यहां पे मुझे कंपाउंड मिलेगा C2H5N SO2 बेंजीन रिंग, और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है C2H5, जो यहां पर एक व्हाइट सॉलिड होगा। क्योंकि यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन की अब्सेंस की वजह से ये वाला जो कंपाउंड है ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में कंपाउंड सी। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7NO on heating with Br2 and KOH forms the compound B. Compound B on heating with CH3 and alcoholic KOH produce a foul smelling compound C, and on reacting with C6H5SO2Cl forms a compound D which is soluble in alkali. Write the structure of A, B, C and D. So there are name reaction involved in this question. सबसे पहली बात, अगर यहां पे बात हो रही है Br2 और KOH की, ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी ब्रोमीन KOH की बात होगी, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? ये है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे का मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या फिर हैप्पी बर्थडे क्या करता है? हैप्पी बर्थडे करता है जो एसिड अमाइड होगा इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? अमीन में। तो एक तो यहां पर नेम रिएक्शन हुई हैप्पी बर्थडे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। दूसरी जो नेम रिएक्शन है वो यहां पर क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के लिए है। तो अगर कभी भी क्लोरोफॉर्म और KOH की बात हो रही है और यहां पे कहा गया भाई फाउल स्मेलिंग कुछ मिला, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बल अमाइन रिएक्शन। तो कहीं भी फाउल स्मेलिंग लिक्विड, क्लोरोफॉर्म और KOH की बात होगी, इसका मतलब कार्बल अमाइन की बात कर रहा है। और ये एक टेस्ट है जो सिर्फ प्राइमरी अमीन ही दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्पेसिफिक मेथड फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन फ्रॉम द अदर एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन्स। और जो फाउल स्मेल लिक्विड बनता है या फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है बेटा, वो क्या है? वो है आपके पास में आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो बस यहां से मेरा काम हो गया भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए एक अमाइड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बी, क्योंकि मैंने इसका हैप्पी बर्थडे किया है, हैप्पी बर्थडे किया है तो यहां पर प्राइमरी अमीन बनेगा। और ध्यान रखिएगा हैप्पी बर्थडे जब किसी का होता है तो 1 ईयर क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। तो इसी तरीके से जब आप हैप्पी बर्थडे यहां पे कर रहे हैं तो हैप्पी बर्थडे करने पर एक कंपाउंड, एक कार्बन को आप यहां पे कम कर देंगे, तो आपको 2 कार्बन का एक अमीन मिला। कंपाउंड सी जो फाउल स्मेलिंग लिक्विड है वो आइसोसाइनाइड यहां पे बनने वाला है, तो यहां पे हम इसको बना देंगे भाई। और कंपाउंड डी अगेन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या है? बेंजीन हिंसबर्ग रिएजेंट, ध्यान आया? C6H5SO2Cl 1 डिग्री अमीन है, इसका मतलब
एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, और एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसका मतलब एल्कली में सॉल्युबल होगा। तो कंपाउंड डी भी मैं यहां पे बना लेता हूं, ये बन जाएगा आपके पास में बेंजीन SO2Cl भाग गया भाई, तो यहां पे आ जाएगा NH एंड CH2CH3, और यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए क्या होगा, ये एल्कली में सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने अब कौन कौन सी नेम रिएक्शन पढ़ ली है, एक बार क्विक रिवीजन अगर हम करें, हमने यहां पे पढ़ी कार्बामाइन रिएक्शन हम कर चुके हैं, हम यहां पर इसके अलावा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हैप्पी बर्थडे रिएक्शन कर चुके हैं, क्लेमेंसन की बात हो गई है, वॉल्फ किश्नर की बात हो गई है, इसके अलावा एल्डोल कंडेंसेशन की हम बात कर चुके हैं, रिएजेंट में डिस्टिंक्शन वालों में कॉपर की बात हुई है, हिंसबर्ग रिएजेंट की बात हुई है। ठीक है, चल इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताएं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो छोटे छोटे डाउट्स हैं ABCD इनको आराम से आइडेंटिफाई कर सकें विद सच टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड फॉर मोर वीडियो काइंडली सब्सक्राइब मानस स्टडीज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।